प्रिय विद्यार्थियों, कल आपने पहला वीडियो पढ़ा खातों के प्रकार। उसमें दो खाते पढ़े, व्यक्तिगत खाता और वस्तुगत खाता। आज हम लेने जा रहे हैं लाभ हानि खाता, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अन्य शब्दों में कह सकते हैं नाम मात्र खाता। इसके अलावा कुछ शब्द और पढ़ेंगे। देखता फर्स्ट, इसमें आपका जो तीसरा अकाउंट है वो आपका है लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता या नाम मात्र, नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब इसमें जो कौन कौन से खर्चे आएंगे इसके बारे में आपको समझा रहे हैं। सारे आय खर्चे आएंगे। अब इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो प्रकार के। नंबर एक, वेजेस, मजदूरी, कैरीज, गाड़ी भाड़ा, कैरीज इनवर्ड, आवक गाड़ी भाड़ा, आवक गाड़ी भाड़ा, कैरीज ऑन परचेजेस, क्रय पर गाड़ी भाड़ा, कैरीज ऑन सेल्स, विक्रय पर गाड़ी भाड़ा, कैरीज आउटवर्ड, जाओ गाड़ी भाड़ा, फ्राइट भाड़ा, रेलवे फ्राइट, रेल भाड़ा, फैक्ट्री एक्सेंसीज, कारखाना व्यय, फैक्ट्री रेंट, कारखाना किराया, फैक्ट्री रिपेयर्स, कारखाना मरम्मत, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, उत्पादन व्यय, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, निर्माण व्यय, इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क, एक्सपोर्ट ड्यूटी, निर्यात शुल्क, रॉयल्टी, अधिकार शुल्क, नंबर 17, सैलरी,
वेतन, डॉक चार्जेस, बंदरगाह शुल्क, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, बेडेक्स, डूबत ऋण या अशुद्ध ऋण, लॉस बाय फायर, आग या अग्नि से हुई हानि, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से हुई हानि, लॉस सेल ऑन एसेट, संपत्ति के विक्रय से हुई हानि, रिपेयर्स, मरम्मत, मरम्मत व्यय, बैंक चार्जेस, बैंक शुल्क, रिपेयर्स ऑन एसेट, संपत्तियों पर मरम्मत व्यय, ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापारिक व्यय या व्यापारिक खर्च, रेंट पेड, किराया चुकाया, किराया चुकाया, रेंट रिसीव, किराया प्राप्त हुआ, कमीशन पेड, कमीशन चुकाया, कमीशन रिसीव, कमीशन प्राप्त, इंटरेस्ट पेड, ब्याज चुकाया, इंटरेस्ट रिसीव, ब्याज प्राप्त हुआ, चौतीस, डिस्काउंट, पेड, बट्टा दिया,
बट्टा छूट कर सकते हैं, बट्टा दिया, डिस्काउंट रिसीव, बट्टा प्राप्त, बेडेक्स रिक्वायर्ड, बेडेक्स रिक्वायर्ड, डुबत ऋण वसूली, डुबत ऋण वसूली। ये जितने भी आपके लिखे हैं ये सब लाभार्थी खाते हैं। इसमें कहीं आय है, कहीं व्यय है, और भी लिखते हैं खर्चे, और भी इसमें काफी नाम है। नंबर 36, पैकिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग वेयर, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, बिक्री संबंधी व्यय, विज्ञापन, ऑफिस एक्सपेंसेस, कार्यालय व्यय, कार्यालय व्यय, सेलिंग एक्सपेंसेस, विक्रय व्यय, प्रॉफिट, सेल ऑन एसेट, संपत्ति, संपत्तियों के विक्रय पर, संपत्तियों के विक्रय पर हुआ लाभ, ये सारे जो खर्चे हैं वो लाभांश खाते में लाभ है और खर्चे भी है, और इसके जो नियम है वो इसके बारे में अभी आपको लिखा है। फिर आप देखना, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, बीमा व्यय, सन्ड्री एक्सपेंसेस, फुटकर खर्च, ये विविध व्यय कर सकते हैं आप, फुटकर व्यय, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यात्रा व्यय, कार एक्सपेंसेस, कार व्यय। ये आपकी कुछ खर्चे इसमें लिए हैं, कुछ और भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज,
नंबर 48, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक ऋण पर ब्याज, बैंक ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोगों पर, या विनियोग पर ब्याज, विनियोगों पर ब्याज लाभ होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज, डिविडेंड लाभांश, ये जो जितने भी आपने लिखे हैं इसमें वे भी हैं, आय भी हैं। अब इसका नियम लिखा रहा हूं, लाभ खाते का नियम, लाभ हानि खाते का नियम। ये जो नियम आपको लिखा है 2 कल और एक आप चेक ले रहे हैं, ये सारा काम है जर्नल एंट्रीज के अंदर। लाभ हानि खाते का नियम, समस्त व्ययों, खर्चों, हानियों को डेबिट दिया करो तथा समस्त लाभों आगम को क्रेडिट सीआर करो। ये इसका आपका नियम है। तीसरा जो आपने खाता लिखा लाभांश खाता है, यह नाम आपका खाता है, अवास्तविक खाता है। समस्त व्यय है, खर्चे आगे हमेशा डीआर होगी और समस्त लाभ और जो आय है, आगम है, वो हमेशा क्रेडिट होगी। अब इस तरीके से सारे आपको याद करनी पड़ेगी। कल जो आपने लिखा है और आज लिखा है, इसके याद करने के बाद आपके जर्नल शुरू हो जाएगी, फिर आपका लेखांकन समीकरण आदि हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ और ऐसे शब्द हैं, इनका मूल जो शब्द है 5 उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। अभी इस समय में कुछ मूलभूत शब्द है अकाउंट के अंदर। इसमें लाभांश खाता भी है, इसके साथ में जो पूंजी और दायित्व से जुड़ी जो बातें हैं, इसके बाद पुस्तक ले रहा हूं। देखना, नंबर 1 आगम। एक शब्द आगम। आगम का अर्थ होता है रेवेन्यू, इंग्लिश जिसका है, यानी आय, यानी जिस वस्तु में अपन व्यापार करने जा रहे हैं उसके बिक्री से या सेवा के माध्यम से जो राशि प्राप्त होती है। इसके अलावा जो अन्य मदे हैं, आपको ब्याज प्राप्त होना है, किराया प्राप्त होना है, कमीशन प्राप्त होना है, लाभांश प्राप्त होना है, बट्टा प्राप्त होना है, उसको बोलते हैं आगम। आगम में रेवेन्यू अर्थात वस्तुओं यानी माल, वस्तुओं सेवाओं के विक्रय से प्राप्त राशि, साथ ही अन्य मदों में
अन्य मदों में ब्याज, कमीशन, ब्याज प्राप्त, कमीशन प्राप्त होना, कमीशन प्राप्त होना, किराया प्राप्त होना, किराया लाभांश, डिविडेंड प्राप्त होना, आगम कहलाता है, आगम कहलाता है। याद रखें, आगम में रेवेन्यू आय, अर्थात जिस वस्तु में अपन विक्रय करने जा रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं, उन वस्तुओं का या सेवाओं का विक्रय करने से जो प्राप्त राशि है, और अन्य मदों के अगर आपको क्या प्राप्त होना है, ब्याज प्राप्त होना है, कमीशन प्राप्त होना है, लाभांश प्राप्त होना है, ये सारी जो बातें हैं वो आगम की श्रेणी में आती है। उसके बाद में सेकंड शब्द आपका व्यय। जो व्यय शब्द है, व्यय का अर्थ होता है आगम को अर्जित करने की लागत, आगम को अर्जित करने की प्रक्रिया की लागत व्यय कहलाता है, व्यय कहलाता है। ये टेक्निकल शब्द है। इसका अर्थ है जो आगम को यदि इश्यू करना है, आगम प्राप्त करना है, उसके लिए जो आपकी कॉस्ट आती है, खर्च आता है, उसको व्यय कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 आपका है खर्च। खर्च में क्या है? लाभ, अर्थात लाभ, सेवा, संपत्ति अर्जित करने के लिए, अर्जित करने की लागत व्यय कहलाती है, सॉरी की लागत खर्च कहलाता है। अब इसके दो रूप हैं। अब खर्च में क्या होगा? इसके दो रूप होंगे, दो रूप या दो स्वरूप। नंबर 1 आयगत, आयगत खर्च, और सेकंड आपका होगा पूंजीगत खर्च, पूंजीगत खर्च। इसका जो संबंध होता है 1 वर्ष की अवधि तक, 1 वर्ष की अवधि तक प्राप्त लाभ या सेवा। 1 वर्ष की अवधि के अंदर जो अपन सेवा या लाभ प्राप्त करने के लिए जो खर्च करते हैं, इसको बोलते हैं आपका आयगत खर्च। पूंजीगत खर्च 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए किया गया खर्च, किया गया खर्च। जैसे मशीन क्रय करना, मशीन का क्रय, कॉमा फर्नीचर क्रय, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, स्थायी संपत्ति है, दीर्घकालीन अवधि के काम आते हैं, कंप्यूटर पर खर्च। अब यहां जो आपको पहला जो है आयगत खर्च, इसके अंदर आपको डेप्रिसिएशन भी आता है, आपने किराया चुकाया है, आपने टेलीफोन बेच चुका है, लाइट का खर्च हो चुका है, ये सभी आयगत खर्च में आता है। और पूंजीगत खर्च में आपकी आएगी दीर्घकालीन जो एसेट परचेज करते हैं, इसका उपयोग दीर्घकालीन अवधि के लिए होता है। उसके बाद में एक पहला आपका आगम है, व्यय है, खर्च है। उसके बाद में शब्द आपका लाभ, लाभ या प्रॉफिट। व्यय पर आमदनी, व्यय पर आमदनी का अधिक लाभ कराता है। सब आसान आप समझे, आपकी आमदनी ज्यादा है, व्यय कम है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो आपका लाभ कराएगा। माना कि आपकी जो आगम है, या कह सकते हैं आपको आमदनी है 1 लाख रुपए है, और आपका जो व्यय है वो 80,000, तो 20,000 का अंतर है, आपका लाभ कराएगा। ठीक इसका उल्टा हानि, आमदनी पर व्यय का अधिक है, उल्टा
रिवर्स, व्ययों का आधिक्य, इसके अंदर व्यय ज्यादा होंगे और आय कम होगी, आमदनी कम होगी, उसको आप कह सकते हैं हानि, आधिक्य, हानि का लाभ। अब इसके भी दो रूप हैं, आयगत हानि, पूंजीगत हानि, तो आगे बढ़ेगा अपन, ये लॉस कहलाता है, इसको लॉस या लॉसेस। अब उसके बाद में लास्ट में आपको समझा रहा हूं बट्टा या छूट, बट्टा या छूट, डिस्काउंट। ये प्रारंभिक परिचय सारे शब्दों का, आगे तो विस्तार से लेंगे। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, दो रूप। नंबर एक, व्यापारी पट्टा, व्यापारी पट्टा, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट सूची मूल्य पे दिया जाता है, सूची मूल्य पर, सूची मूल्य पर, प्राइस बोलते हैं, सूची मूल्य पर दिया जाता है, दिया जाता है। इसका उद्देश्य होता है बिक्री बढ़ाना। उसके बाद नंबर दो है रोकड़ी भत्ता, रोकड़ी भत्ता, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, यानी भुगतान, शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए, शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए दिया गया भत्ता, उसको बोलते हैं रोकड़ी भत्ता। जिस माल आपने उधार बेचा है और आपने अपने देनदार को अवधि दी है, इस अवधि तक यदि आप पैसा चुकाते हैं तो आपको भत्ता दिया जाएगा, उसको कहते हैं रोकड़ी भत्ता। तो इसका और विस्तार सारा नेक्स्ट लेंगे हम, लेकिन ये प्रारंभिक परिचय सारा है, तो इन शब्दों को समझें। और साथ में तीनों खातों के जो आपको अलग अलग श्रेणी वाइज अकाउंट लिखा है, उसके 3 नियम लिखा है मैंने। पहला आपका व्यक्तिगत खाता है, उसका नियम आपने पढ़ा, पाने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले व्यक्ति को सीआर। और वस्तुगत खाते का नियम आपने पढ़ा, आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। और आज तीसरा आपने पढ़ा है लाभानी खाता, उसका सीधा से नियम है, सारे खर्चे हो, व्यय हो, लॉसेस, हानियां हो, उनको डेबिट एंड डीआर करेंगे, लाभ और आय को आप सीआर करेंगे। नेक्स्ट है वो अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।